हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन सर्विस एजुकेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में सीईटी यानी कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आया हुआ है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इन सर्विस एजुकेशन इज अ प्लान्ड एजुकेशनल activity provided to nursing staff within the healthcare institution during their working hours. It aims to help staff members develop knowledge, skills and competencies necessary for their roles while maintaining high standards of patient care. तो इन सर्विस एजुकेशन एक एजुकेशनल एक्टिविटी होती है जो कि पहले से प्लान की जाती है। इन सर्विस एजुकेशन में हम करते क्या हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर उनके वर्किंग आवर्स के टाइम पे एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। मतलब अगर नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में उस टाइम पे वर्किंग आवर्स पे वर्क कर रहा है तो उसमें ही हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसका मोटिव क्या होता है, ये एम क्या होता है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें हम जो उनका नॉलेज है, उनके पास पहले से नॉलेज स्किल्स है, उनको एफिशिएंट बना सके, उनके इम्प्रूवमेंट ला सके, नए नॉलेज को डेवलप करने के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और कॉम्पिटेंसी का मीन्स होता है उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना। जिससे क्यों डेवलप करना है, ताकि जब हम जो नर्सिंग स्टाफ जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन कर सके। सो इन सर्विस एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिनसे उनकी नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी में डेवलपमेंट आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, जिससे जब वो पेशेंट को केयर देते हैं तो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते हैं। सो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। इन सर्विस एजुकेशन इज अ कंटिन्यूड ट्रेनिंग that the organization provided to its employees to increase the knowledge, skill and competency of employees in a specific area of work. So इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो उसके एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि उस एम्प्लॉय की जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो कॉम्पिटेंसी यानी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके एक पर्टिकुलर एरिया पे, जिस पर्टिकुलर एरिया पे वो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचर क्या क्या होते हैं इन सर्विस एजुकेशन के। सो पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑन गोइंग लर्निंग थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट। जो इन सभी की एजुकेशन है वो कैसे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लगातार ये प्रोसेस चलती ही रहती है, क्योंकि अपने एम्प्लॉयमेंट एक एम्प्लॉय जो है या एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपने पूरे सर्विस टाइम पे अगर उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग देंगे तो उनके नॉलेज स्कूल में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जॉब रिलेटेड डायरेक्टली एप्लीकेबल टू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब रिलेटेड कैसे है कि अगर नर्सिंग स्टाफ या कोई अदर एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है, तो अगर उसके नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी को हम इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, तो जो उनकी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो अच्छी तरह से उस अपने पर्टिकुलर जॉब एरिया पे अप्लाई कर पाएंगे। इंस्टीट्यूशन बेस्ड कंडक्टेड विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो इन सर्विस एजुकेशन होती है उसमें हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि हम इंस्टीट्यूशन के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम नर्सिंग स्टाफ को दे रहे हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ही हम इनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन्हेंस करियर ग्रोथ एंड कॉम्पिटेंसी। इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू जो नर्सिंग स्टाफ है या जो अदर एम्प्लॉयज हैं उनके करियर ग्रोथ की होगा, क्योंकि जो उनकी नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा, तो अलग मतलब वो अपने करियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं। एविडेंस बेस्ड, फाउंडेड ऑन करेंट रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो इन सर्विस एजुकेशन है वो एविडेंस बेस्ड होती है, क्योंकि जो हम इन सर्विस एजुकेशन देते हैं जो करंट टाइम पे जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, उन सब के बेसिस पे देते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मैक्सिमाइजेस इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारी इन सर्विस एजुकेशन होती है उसमें जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो हम एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही देते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ही यूज करके हम बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है।
तो नेचर में हमने पहले क्या देखा कि इन सर्विस एजुकेशन हम कंटिन्यूअस, अगर हमें अपने नॉलेज स्किल्स को डेवलप करना है तो कंटिन्यू लर्निंग चलती ही रहती है। जॉब रिलेटेड क्या है कि अगर हमारे नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसी डेवलप होंगे तो हम पर्टिकुलर जिस फील्ड पे जिस वर्क पे जॉब कर रहे हैं उधर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इंस्टीट्यूशन बेस्ड में हमने क्या जाना कि हम स्पेसिफिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ही देते हैं। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, एविडेंस बेस्ड होता है और कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं तो वहाँ जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज करके दे रहे हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पर्पज क्या होते हैं इन सर्विस एजुकेशन के। टू अपडेट प्रोफेशनल नॉलेज। अगर जो इन सर्विस एजुकेशन है इसमें हम क्या करते हैं, उसकी नॉलेज स्किल्स वगैरह को डेवलप करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो अपडेट होती रहती है। मतलब करंट ट्रेंड, करंट टाइम पे क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में पर्सन अवेयर रहेगा। टू इम्प्रूव जॉब रिलेटेड स्किल। अगर कोई एम्प्लॉय है जो जॉब, मतलब एम्प्लॉय की जो जॉब रिलेटेड स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि उसको उसकी जो स्किल्स है उसमें भी इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। डेवलप पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। जो एम्प्लॉय है या जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो उसका एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा और प्रोफेशनली तरीके से भी उसमें डेवलपमेंट होगा। टू इंक्रीज वर्क इफिशियंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू अगर हम नर्सिंग स्टाफ की ही बात करें तो उनको हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे नॉलेज स्किल डेवलप हो रही है, जिससे जो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा और जो उनकी वर्क करने की इफिशियंसी है, कैपेसिटी है, उसमें भी वो इंक्रीज में आएगा, क्योंकि उनके पास अब नई नई नॉलेज हो गया है और हर एक फील्ड पे इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप क्या है हमारे इन सर्विस एजुकेशन के। तो पहला है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अपडेटेड मेडिकल प्रोसीजर, क्योंकि इन सर्विस एजुकेशन में हम जो भी करंट टाइम पे जो भी अपडेट्स चल रहे हों और करंट में जो भी इशू चल रहे हैं उनके बारे में अवेयर कराते हैं। तो जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स में जो भी अपडेट आए हैं वो सब के बारे में उन ट्रेनिंग के थ्रू जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस, जो क्लिनिकल्स में जो भी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस जो न्यू आई हैं उनके बारे में नॉलेज हो जाता है। एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, इमरजेंसी के अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उन प्रोसीजर कैसे रिस्पांस करना उसके प्रोसीजर के बारे में अवेयर हो जाते हैं वो। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है जो भी करंट पे चल रही हैं वो हमें उसका नॉलेज हो जाता है इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू। न्यू इक्विपमेंट ऑपरेशन, अगर कोई न्यू इक्विपमेंट आया है क्लिनिकल फैसिलिटी में तो उसको कैसे हमें ऑपरेट करना है उसके बारे में नॉलेज मिल जाता है। तो ये क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी पहला इसका स्कोप हो गया। नेक्स्ट है इसी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल, क्योंकि हम इन सर्विस एजुकेशन में उसके नॉलेज को तो डेवलप करते ही साथ ही साथ उसकी स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो वो लीडरशिप स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आता है कि अगर कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है तो उसमें एज अ लीडर की तरह वो अच्छे से फंक्शन कर पाता है। कम्युनिकेशन टेक्निक, क्योंकि इन सर्विस एजुकेशन में हम उसकी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं तो स्किल्स के पार्ट में एक कम्युनिकेशन आता है जिसको वो अपने IPR वगैरह को अच्छे से मेंटेन करके बाकी टीम मेंबर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर टीम कोलैबोरेशन, इन सर्विस एजुकेशन के साथ ही हम उनको ये भी सिखाते हैं कि उनको अदर टीम मेंबर के साथ मिलकर कैसे वर्क करना है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इथिकल डिसीजन मेकिंग, इन सर्विस एजुकेशन में ही हम नॉलेज स्किल्स सब में डेवलपमेंट कराने के साथ साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि अगर हमें डिसीजन किसी चीज़, अगर पेशेंट को ही कोई केयर देने के लिए अगर हम क्रिटिकल केस है और उसमें हमें डिसीजन लेना है तो हम पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करनी है और जो प्रोटोकॉल्स है, इथिक्स हैं, उन सब में को फॉलो करके कैसे डिसीजन लेना उनके बारे में नॉलेज होता है। कल्चरल कॉम्पिटेंसी में ये आता है क्योंकि हम इन सर्विस एजुकेशन दे रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एजुकेशन के थ्रू जो नर्सिंग स्टाफ है उनको अलग अलग कल्चर के बारे में नॉलेज रहेगा तो वो पेशेंट को जो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं उनको अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड कर पाएंगे या डील कर पाएंगे। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया स्कोप में। थर्ड पॉइंट है अपनी इसी का स्कोप का ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जैसे पॉलिसी अपडेट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में नई पॉलिसी आई है या उस पॉलिसी में कोई अपडेट्स हुए हैं तो हम इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू उसके बारे में अवेयर करा सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है किसी भी चीज़ का उसके बारे में हम नॉलेज दे सकते हैं। अगर जो क्वालिटी सर्विसेज थी उनमें अगर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसके बारे में हम नॉलेज दे सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसका हमें पहले से ही पता चल जाए कि
इससे ये थ्रेट हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है, तो हम पहले से ही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि वो रिस्क अगर हो तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में नॉलेज भी हमें इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू मिल जाता है। तो ये हो गया इसका स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। सो हमने इस वीडियो में इन सर्विस एजुकेशन के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, डेफिनेशन क्या था, फिर हमने इसके नेचर भी देखें, उसके पर्पस देखें, स्कोप देखें। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।